नमस्कार दोस्तों। मुझे एक बात पूछनी थी, तो शायद शायद समझ में भी आ जाए लोगों को। लॉकडाउन लगा दिया गवर्नमेंट ने, पूरी तरह से लॉकडाउन हो गया। सख्ती भी हो रही है। अब सख्ती हो रही है, लॉकडाउन भी लग गया, फिर भी केस आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं यार, लॉकडाउन लगने के बाद केस क्यों आ रहे हैं? तो इसका तो यार जवाब बताइए हमको। अब फिर ये इनका जवाब ये होगा कि पब्लिक एहतियात नहीं बरतती है, मास्क नहीं होता है। मास्क, हाँ मैं मानता हूँ कुछ पब्लिक की भी गलती है कि वो एहतियात नहीं बरतते, मास्क नहीं लगाते और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखते। मैं मानता हूँ, पर इतने केस नहीं होने चाहिए ना जितने आ रहे हैं। आपने पुलिस भी लगा दी, फिर आप सख्ती क्यों नहीं बरत रहे? आपने पुलिस लगा रखी है ना। रोड पे काम धंधे वालों को तो आप देखो डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप उनको, क्योंकि आपने टाइम उनको ऐसा दे रखा है कि 5 बजे तक कोई भी काम है ख़त्म कर लीजिए। जो भी आपने नाइट कर्फ्यू लगा दिया, दिन का कर्फ्यू है, तो उस टाइम में तो आदमी काम करेगा ही अपना, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब आपने लॉकडाउन किया, आपने जैसे किसी जगह वीकली लॉकडाउन हो गया, किसी जगह नाइट कर्फ्यू हो गया, तो आदमी दिन में फ्री होगा तो अपना काम करेगा ही करेगा। काम धंधे वाला अपना काम ख़त्म करेगा। आपने बोला कि इतने मात्रा में काम होना चाहिए, इतने लोगों के साथ होना चाहिए, वो भी हो रहा है, फिर भी केस आ रहे हैं। तो यार इस चीज़ के लिए तो बताना पड़ेगा ना कि केस क्यों आ रहे हैं। आपने पुलिस लगा रखी है, फिर भी केस बढ़ रहे हैं। पुलिस अपना अच्छा काम कर रही है, पुलिस का कोई दोष नहीं है, पुलिस अपना अपना बेस्ट दे रही है, फिर भी केस आ रहे हैं। तो यार हम चाहते हैं यार, हर राज्यों से कोई भी सुन लो, न्यूज़ में सुनता हूँ, मैं डेली न्यूज़ देखता हूँ, तो आज मैं इसमें इतने केस आ गए, आज इतने केस आ गए। और मैं ये भी देखता हूँ कि सख्ती भी है, लॉकडाउन पूरी तरह से, फिर भी केस आ रहे हैं उस साइड में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका क्या उपाय है? आपने टेस्टिंग बढ़ाई नहीं, आपने लॉकडाउन कर दिया, फिर भी केस आए। मैं तो सीधा बोलता हूँ कि आप अपनी टेस्टिंग पे ध्यान दीजिए, अपनी टेस्टिंग को बढ़ाइए। लॉकडाउन तो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए आपका। टेस्टिंग को बढ़ाइए, और आपको जितने भी ये मात्रा में लोग आते हैं, जैसे लगा लीजिए एक घर में 4 लोग रहते हैं, उनको हो गया कोरोना और बाकी सब ठीक है, तो आप क्या करते हो? पूरी बिल्डिंग को सीज कर देते हो, उस कॉलोनी को सीज कर देते हो जहाँ रहने वाले जो 15-20 की जो गैदरिंग रहती है। तो उन 4 लोगों के चक्कर में 15-20 लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आपने टेस्ट कर लिया, बाकी लोग, एक बिल्डिंग को लीजिए आप, एक बिल्डिंग में 50 आदमी रहते तो 50 आदमी को चेक कीजिए, 50 में से 2-3 निकलते हैं तो उनको आप क्वारंटाइन कीजिए। ऐसे नहीं कि आप पूरी बिल्डिंग को सीज कर दें, उनको उनका वातावरण मत ख़राब कीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए कि उनको कोरोना नहीं है। जिनको है उनके लिए सख्ती कीजिए, आप उनके लिए आप उनको क्वारंटाइन कराइए। उनको बोलिए कि अगर आपके चक्कर में और लोगों को भी परेशानी हुई तो आप कृपया करके ऐसा ना करें। आपको कोरोना है तो आप क्वारंटाइन होएं, या अपने होम में क्वारंटाइन होएं, या हॉस्पिटल में क्वारंटाइन होएं। आजकल बेडिंग की बहुत समस्या है, बेड नहीं है तो आप सबसे सेफली पूछिए कि अपने घर में आप सेफली रहेंगे। कोई हॉस्पिटल में तो वातावरण बहुत ख़राब रहता है, तो अपने घर में रहिए, क्वारंटाइन लीजिए और आप सेफ़ रहेंगे और हर चीज़ की फैसिलिटी होगी। आपका घर है तो अपने जैसा रहेगा। तो मतलब यही कहना चाहता था कि मेरा यही था कहने का मतलब कि सब चीज़ होने के बाद भी केस बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? तो इसका आप लोग, भाई लोग कुछ जवाब देंगे कमेंट में कि क्या कर सकते हैं इसका हम? सब कुछ होने के बाद भी कोरोना पेशेंट आ रहे हैं, तो इसका जो भी जवाब है आप भाई बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपसे अनुरोध है, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी नॉलेज की चीज़ें बताता रहता हूँ कोरोना के बारे में। थैंक यू दोस्तों।